आज की चर्चा का विषय वो सवाल है जो शायद हम सबने कभी न कभी खुद से पूछा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसा क्यों नहीं बचता? सुबह से शाम तक काम, तनाव और महीने के आखिर में जब अकाउंट देखते हैं तो लगता है कि सब बस जरूरतों में ही निकल गया। तो गड़बड़ कहाँ है? हमारे पास जो स्रोत हैं वो है रोंडा बर्न की किताब काउंटडाउन टू रिचेस का सार, जो एक कह सकते हैं कि चौंकाने वाला जवाब देता है। ये कहता है कि समस्या हमारी मेहनत में नहीं, हमारी नौकरी में नहीं, बल्कि पैसों को लेकर हमारी सोच, हमारे मनी माइंडसेट में है। आज हम इसी विचार की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई हमारी सोच हमारी तिजोरी की चाबी हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा दावा है और इसे समझने के लिए हमें एक कदम पीछे जाना होगा। देखिए, स्रोत का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि पैसा या दौलत वो पहले बाहरी दुनिया में नहीं बनती है, वो हमारे दिमाग में बनती है। मतलब अगर हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर ही गरीबी या कमी पर सेट है तो हम चाहे कितना भी हार्डवेयर यानी मेहनत लगा लें, नतीजा वही रहेगा। और इस स्रोत की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ फलसफा नहीं बताता, ये एक 21 दिन के प्रैक्टिकल एक्शन प्लान की बात करता है, जिसका इकलौता मकसद है हमारे अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी 95% आदतें चलाता है, उसे पैसों को लेकर फिर से प्रोग्राम करना। ओके, चलिए इसे समझते हैं। स्रोत का पहला और शायद सबसे अजीब लगने वाला विचार ये है कि पैसा सिर्फ कागज के टुकड़े या बैंक के नंबर नहीं है। यह एक ऊर्जा है, एक एनर्जी, एक वाइब। ये सुनने में थोड़ा आध्यात्मिक सा लगता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं बुरा महसूस कर रही हूं तो मेरे पैसे भी घट जाएंगे? हाँ, एक तरह से यही मतलब है, लेकिन ये उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है। इसे ऐसे सोचिए कि हम सब एक तरह के इमोशनल रेडियो स्टेशंस हैं जो हर वक्त एक खास फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेज रहे हैं। अगर कोई लगातार डर, चिंता या कमी की भावना में है, जैसे बिल कैसे भरूंगा, ईएमआई का क्या होगा, पैसे खत्म हो जाएंगे, तो वो कमी की फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट कर रहा है। स्रोत कहता है कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड उसी फ्रीक्वेंसी का जवाब देता है और आपकी जिंदगी में और ज्यादा कमी वाली परिस्थितियां भेजता है। और इसके उलट जब कोई आत्मविश्वास, खुशी और निश्चिंतता की भावना में होता है तो वो समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर होता है और पैसा और अवसर उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक तरह का मैग्नेटिज्म है जहां हमारी भावनाएं चुंबक का काम करती हैं। ये दिलचस्प है। तो अगर हमारी भावनाएं चुंबक हैं, तो इस चुंबक को चार्ज कैसे किया जाए? यहीं पर स्रोत आभार यानी ग्रैटिट्यूड की बात करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। ज्यादातर लोग सोचते हैं जब मेरे पास लाखों रुपए आ जाएंगे तब मैं शुक्रगुजार होंगी। पर स्रोत कहता है कि ये समीकरण पूरी तरह से उल्टा है। बिल्कुल, और यही वो पहली सीढ़ी है जहां ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं। स्रोत कहता है जो पहले से शुक्रगुजार है, पैसा उसी के पास आता है। ये एक कारण और प्रभाव का नियम है। जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, चाहे वो एक कप चाय हो, आपके सिर पर छत हो या आपके अकाउंट में पड़े हुए थोड़े से पैसे हों, तो आप तुरंत अपनी फ्रीक्वेंसी कमी से बदलकर पर्याप्तता पर ले आते हैं। आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं, मेरे पास जो है वो अच्छा है और मैं उसकी सराहना करता हूं। और इसका नतीजा ये होता है कि यूनिवर्स आपको सराहना करने के लिए और ज्यादा चीजें देता है, या पाने के बाद शुक्रगुजार होने की सोच को पहले शुक्रगुजार होने में बदल देता है, और यहीं से सारा खेल बदलना शुरू होता है। ये तो वाकई सोच बदलने वाली बात है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं लगता। मान लीजिए कोई अपनी नौकरी से नफरत करता है, तो उसे उस छोटी सी तनख्वाह के लिए शुक्रगुजार होने का नाटक कैसे करना चाहिए? ये तो एक तरह से खुद से झूठ बोलना हुआ। स्रोत इस मुश्किल को कैसे सुलझाता है? ठीक है, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। स्रोत ये नहीं कहता कि आप अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करें या झूठ बोलें। वो कहता है कि अपना नजरिया बदलें। आप तनख्वाह से नफरत कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उस तनख्वाह से खरीदे गए खाने, भरे गए बिल या आपके परिवार को मिली सुरक्षा के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं? फोकस तनख्वाह पर नहीं, बल्कि उस तनख्वाह ने आपको जो दिया है उस पर होना चाहिए। ये आभार जताने का एक ज्यादा ईमानदार तरीका है, और ये आपके दिमाग को धीरे धीरे ये यकीन दिलाता है कि आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें भी हैं, भले ही हालात मुश्किल हों। ठीक है, तो पहला कदम है अपनी एनर्जी और फोकस को आभार के जरिए बदलना। लेकिन क्या होगा अगर हमारे अंदर कोई ऐसी गहरी चीज हो जो इस सकारात्मक ऊर्जा को ब्लॉक कर रही हो? यहीं पर स्रोत पैसों को लेकर हमारी सीमित करने वाली धारणाओं यानी लिमिटिंग बिलीफ्स की बात करता है।
ये वो विचार हैं जो हमें पता भी नहीं चलते, पर वो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। सही पकड़ा। ये हमारी फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग के वायरस की तरह हैं। ये विचार हमें बचपन से, समाज से या अपने बुरे अनुभवों से मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ अक्सर सुनने को मिलता है, पैसा हाथ का मैल है, ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा टेंशन, अमीर लोग धोखेबाज होते हैं, या सबसे खतरनाक, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे नसीब में पैसा है ही नहीं। स्रोत का तर्क बहुत साफ है। जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये वायरस बैठे हैं, तब तक आप चाहे दिन रात मेहनत कर लें, आप अनजाने में ही पैसे को खुद से दूर धकेल देंगे। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन मन पैसे को एक बुरी, खतरनाक या टेंशन देने वाली चीज मानता है, और उसका काम आपको खतरों से बचाना है। तो सवाल ये है कि इन वायरस को, जो हमारे सिस्टम में सालों से जमे हुए हैं, उन्हें डिलीट कैसे किया जाए? सिर्फ ये सोच लेना कि आज से मैं अमीर सोचूंगी तो काम नहीं करेगा। इसके लिए स्रोत एक बहुत शक्तिशाली टूल देता है, विजुअलाइजेशन। लेकिन कई लोग इसे बस ख्याली पुलाव पकाना या दिन में सपने देखना समझते हैं। क्या ये वाकई काम करता है? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। स्रोत के अनुसार विजुअलाइजेशन दिन में सपने देखना नहीं है, ये दिमाग की मेंटल रिहर्सल है। जैसे एक ओलंपिक एथलीट रेस दौड़ने से पहले अपने दिमाग में हजारों बार उस रेस को जीतता है, वैसे ही ये पैसों के मामले में दिमागी ट्रेनिंग है। इसका मतलब है, हर दिन कुछ मिनट निकालकर आंखें बंद करके खुद को उस आर्थिक स्थिति में न सिर्फ देखना बल्कि महसूस करना जहां आप पहुंचना चाहते हैं। वो आत्मविश्वास महसूस करना, वो सुरक्षा महसूस करना, वो खुशी महसूस करना जो पैसा आने पर होगी। जब आप ऐसा रोज करते हैं तो आप अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवे यानी नए दिमागी रास्ते बना रहे होते हैं। आपका दिमाग धीरे धीरे इस नई अमीर वाली हकीकत को नॉर्मल मानने लगता है। फिर जब असल जिंदगी में कोई बड़ा अवसर आता है तो आपका दिमाग घबराता नहीं, क्योंकि वो उस स्थिति के लिए पहले से ट्रेंड है। मतलब ये एक तरह से भविष्य के लिए अपने दिमाग को तैयार करना है, ताकि जब मौका आए तो हम तैयार हों। ये समझ में आता है। इसी से जुड़ा हुआ स्रोत एक और शक्तिशाली विचार सामने रखता है, वर्ड्स इक्वल्स वेल्थ, यानी हमारे शब्द ही हमारी दौलत है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, पर इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि हम जो बोलते हैं वही हमारी हकीकत बन जाता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर बात सुन रहा है। स्रोत कहता है कि अपने रोजमर्रा की भाषा से कुछ वाक्यों को हमेशा के लिए हटा दें। जैसे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ये खरीद नहीं सकती, मैं हमेशा कर्ज में डूबी रहती हूँ। ये वाक्य सिर्फ सच नहीं बता रहे हैं, या आपके दिमाग को कमी की स्थिति में रहने का एक आदेश दे रहे हैं। तो इसकी जगह क्या बोलना चाहिए? अगर सच में पैसे नहीं हैं तो क्या झूठ बोलें? नहीं, झूठ नहीं बोलना है। सच को एक अलग और ज्यादा शक्तिशाली तरीके से बोलना है। मैं ये खरीद नहीं सकती कहने के बजाय आप कह सकती हैं, ये अभी मेरे बजट में नहीं है। या इससे भी बेहतर, खुद से पूछें, मैं इसे कैसे खरीद सकती हूँ। पहला वाक्य दरवाजा बंद कर देता है, दूसरा दिमागी संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। इसी तरह स्रोत सकारात्मक पुष्टि यानी पॉजिटिव एफर्मेशंस का सुझाव देता है, जैसे पैसा मेरी जिंदगी में आसानी से और लगातार आ रहा है, या मैं पैसे को मैनेज करने में हर दिन बेहतर हो रहा हूं। शुरू में ये अजीब लग सकता है, लेकिन शब्द ऊर्जा हैं। जब आप लगातार शक्तिशाली शब्द बोलते हैं तो आप अपने अवचेतन मन की पुरानी प्रोग्रामिंग को मिटाकर नई प्रोग्रामिंग लिख रहे होते हैं। सही बात है। अगर हम इन सभी विचारों को जोड़कर देखें, पैसा एक ऊर्जा है, आभार का नियम, सीमित धारणाओं को तोड़ना, विजुअलाइजेशन और शब्दों की शक्ति, तो ये सब मिलकर उस सबसे बड़े बदलाव की ओर ले जाते हैं जिसे स्रोत माइंडसेट शिफ्ट कहता है। यहाँ स्रोत दो तरह की सोच के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचता है। हाँ, और ये इस पूरी चर्चा का सार है। पहली है गरीब सोच, जिसे स्केर्सिटी माइंडसेट कहते हैं। ये सोच हमेशा कमी, जरूरत और मांगने पर केंद्रित होती है। ये सोच कहती है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए। इसमें एक तरह की बेचारगी और निर्भरता का भाव है। ये सोच पैसे के पीछे भागती है। और इसके सामने है अमीर सोच, अबंडेंस माइंडसेट। ये कैसे अलग है? अमीर सोच ये नहीं कहती कि मुझे पैसा चाहिए, वो कहती है मैं वैल्यू कैसे बना सकता हूँ। ये सोच मूल्य पैदा करने, किसी की समस्या सुलझाने, कुछ बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। उसे विश्वास होता है कि पैसा इस प्रक्रिया का एक स्वाभाविक नतीजा है, एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। इसे एक उदाहरण से समझिए। गरीब सोच वाला इंसान तितलियों यानी पैसे के पीछे भागता है और थक जाता है। अमीर सोच वाला इंसान एक खूबसूरत बगीचा यानी वैल्यू बनाता है और तितलियां अपने आप खिंची चली आती हैं।
ये चाहने से बनाने की ओर का बदलाव ही वो मूल अंतर है जो किसी की भी वित्तीय स्थिति को जड़ से बदल सकता है। तो अगर हम इन सब भागों को जोड़ें तो क्या स्रोत का असली संदेश ये है कि पैसा कमाना एक बाहरी काम नहीं बल्कि एक अंदरूनी काम है? यानी असली मेहनत जिम में या ऑफिस में घंटों काम करके नहीं बल्कि अपने दिमाग में उन गहरी मान्यताओं से लड़ने में है जो हमें गरीब बनाए रखती हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। बाहरी दुनिया सिर्फ हमारी भीतरी दुनिया का आईना है। अगर अंदर से हम खुद को गरीब, अयोग्य या बदनसीब मानते हैं तो बाहर भी हमें वैसे ही नतीजे मिलेंगे। लेकिन अगर हम अंदर से खुद को अमीर, काबिल और अवसरों को आकर्षित करने वाला मानने लगते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया भी उसी के हिसाब से बदलने लगती है। तो इसका मतलब क्या है? इन सब बातों का निचोड़ क्या है? स्रोत के अनुसार ये 21 दिन का कार्यक्रम कोई जादुई छड़ी नहीं है कि 22वें दिन आपके अकाउंट में पैसे बरसने लगेंगे। ये असल में सोच बदलने, आदतें बदलने और अपनी ऊर्जा को फिर से दिशा देने का एक ढांचा है। ये एक दिमागी जिम है जहां आप हर दिन अपनी वित्तीय मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। और जब आपकी सोच बदलती है तो आप अवसरों को अलग तरह से देखने लगते हैं। आप उन जोखिमों को लेने लगते हैं जिनसे पहले डरते थे और आप खुद पर ज्यादा भरोसा करते हैं। नतीजतन पैसा, अवसर और सफलता सब कुछ बदल सकता है। ये सब दिमाग में ही शुरू होता है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक गहरे चिंतन के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। हम अक्सर खुद से ये पूछते हैं, मैं और ज्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूं? ये एक बाहरी सवाल है। लेकिन क्या होगा अगर इस स्रोत के आधार पर हम खुद से एक ज्यादा गहरा, एक भीतरी सवाल पूछें? सवाल ये हो सकता है, अगर पैसा एक इंसान होता तो आपका उसके साथ रिश्ता कैसा होता? क्या वो एक डरावना बॉस है जिससे आप डरते हैं? एक धोखेबाज दोस्त है जो आता जाता रहता है? या एक भरोसेमंद पार्टनर है जो हमेशा आपका साथ देता है? शायद पैसे के साथ अपने इस रिश्ते को समझने और सुधारने में ही असली दौलत का राज छिपा है।